जो देखो यहाँ पर निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। लिखा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8, 5x प्लस 4y बराबर 13। इस समीकरण को हम सर्वप्रथम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, इसके बाद हम विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ देखो, यहाँ पर समीकरण 1 से ले लेते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, x का मान को निकाल लेते हैं तो 8 इस साइड जाएगा तो माइनस 3y, यहाँ हो रहा है x बराबर 8 माइनस 3y बटा 2। इस समीकरण 3 हो गया। इस समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण। अब देखो ये x का मान निकला, हम समीकरण 1 से लेते हैं और x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा, फिर y का मान से इसमें रखकर इसमें x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किसमें रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या कहता है, 5x प्लस 4y बराबर 13। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 5x प्लस 4y बराबर 13। तो देखो यहाँ पर x का मान को रखना है, तो x का मान कितना ये है, तो 5 इसके जगह पर रखेंगे तो 5 कॉमन आ गया। x का मान कितना है, 8 माइनस 3y बटा 2 प्लस 4y बराबर 13। यहाँ पर कटता तो काट देते, नहीं कट रहे हैं तो गुना ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ ऊपर गुना करेंगे तो इससे ऊपर भी गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, 8 5 40 माइनस 5 15 बटा कितना है 2 प्लस 4y बराबर 13। बटा हम कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ हो रहा 40 माइनस 15y, यहाँ पर हो जाएगा 8y बराबर 13। यहाँ लिखेंगे हम 40 माइनस 15y प्लस 8y बराबर 13 गुने 2। यहाँ देखो ये दोनों चर हैं और ये अचर हैं तो अचर उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, माइनस 15y प्लस 8y बराबर 26 माइनस 40, क्योंकि इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा किस तरह है, माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस और 15 में से 8 गया तो 7y बराबर 26। यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस में 26 माइनस में 40 है तो माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। इसको घटाएंगे, 26 में से 40 में से 26 गया तो 14 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना होगा 14 बटा 7। इससे 1 कट गया तो 2 आया तो y बराबर 2। जब y बराबर 2 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रखना है, 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे इसमें तो x का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8 माइनस 3y बराबर 2। x बराबर 8 माइनस 3y बराबर 2 है। इसमें हम x y का मान कितना है 2, इसको रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 8 माइनस 3 गुने 2 बराबर बटा 2, तो x बराबर कितना आएगा 8 माइनस 6 बटा 2, तो घटा भी कितना आएगा 2 बटा 2, इससे कट गया कितना है, x बराबर 1 आए। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। जब इस समीकरण को जांचना है कि हम सही बनाए या ना बनाए तो उसके लिए क्या करना होगा, समीकरण लिखेंगे और x का मान y का मान बैठा देना। तो समीकरण पहले एक को भी हम जांच लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 8 है, तो ये दोनों मतलब इसका मान और इसके बराबर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो x के बराबर, देखो x के जगह पे यहाँ पे कितना है 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 बराबर 8, तो कितना होगा 2 प्लस 6 बराबर 8, तो 8 बराबर 8, तो ये क्या है सही है, तो प्रूव्ड हो गया। तो ये समीकरण जो हम बनाए अभी जितना आंसर आया तो क्या है
सही है। ऐसा हम चेक कर लेंगे, परीक्षा में बनाएंगे तो ऐसे चेक कर लेना है। अब हम दूसरा जो है उसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8। इसके बाद है 5x प्लस 4y बराबर 13। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इस विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, किसी एक को लुप्त कर दो और इसी जैसे मतलब चाहे x या y का किसी को मान को हम एक को क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, इसी को हम क्या करते हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करना है तो एक को मान को लुप्त करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जैसे हमें x के मान को बराबर समान करना है, x के मान को विलुप्त करना है तो x को मान को समान करके हटा देंगे। यदि y के मान को समान करना है तो y के मान को समान करके उसको हटा देंगे। तो हम चलो हमें x का मान का समान करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x के मान को समान करने के लिए समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। तो देखो इसको क्या करना है, समान करना है तो समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो x समान क्या होगा, समान हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 5 दूना 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर 8 पंच 40। फिर इसको लिखना है 10x प्लस 8y बराबर 26। अब यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। यहाँ लिखेंगे हम क्या, घटाने पर घटाओ में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है तो माइनस देना है, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। इसे तो कट गया y, यहाँ देखो कितना है 15y और ये 8y। तो इसको क्या करना है, घटाना है। घटाने में चिन्ह को चेंज करते हैं तो चिन्ह को चेंज किए तो इससे कट गया। इसके बाद इसको देखेंगे तो 15y प्लस बढ़ाए तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 15 में से 8 गया तो 7y, यहाँ पर हो जाएगा 14। तो y बराबर कितना होगा, 14/7। इसे ही कट गया, कितना आया 2, तो y बराबर 2। y बराबर 2, तो y का मान यहाँ लिखेंगे हम, y का मान, चाहे देखो इस समीकरण नहीं, y का मान इस दोनों में से किसी में रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 गुने y का मान 2 है तो 2 बराबर 8। यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2x प्लस 6 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 ई प्लस में है, उससे हट जाएगा तो माइनस होगा 6। तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2, इसे ही कट गया। तो x बराबर कितना है, 1। तो यहाँ पर होगा, अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। दोनों समीकरण में x और y का मान समान आया होगा, क्योंकि समीकरण एटियां बनाने का विधि अलग है, आंसर भी सेम ही आएगा। जांचना है तो इस तरीका से क्या कर सकते हो, इसको जांच सकते हो, जांच लेना, पता चल जाएगा सही है या गलत है।